तो वहां इंद्र ने चर्चा किया कि ये सब ब्रजवासी दीपावली के दिन हमारा पूजन किया करते थे, क्या बात है इस बार इन्होंने पूजन नहीं किया क्या? किसी ने कह दिया कि अरे अब ये ब्रजवासी जो है ना धीरे धीरे आपको ही भूल जाएंगे कि इंद्र कौन है। क्या हुआ? कहा वो नंद का जो बेटा है कृष्ण, उसने अब गोवर्धन जी का, गिरिराज जी का पूजन करवा दिया, इस कारण से आपका पूजन बंद हो गया। इंद्र बिगड़ गया। वाचालम बाल संस्तब्धम मग्यम पंडित माने नाम। चढ़ करके कहता है कि ये कृष्ण बड़ा पंडित बना है, बड़ा वाचाल बना है। पंडित का मतलब माई बाप ब्राह्मण नहीं होता है, पंडित का मतलब होता है जानकार, विशेषज्ञ। तो कहा कि ये बड़ा जानकार बना है, अब इनको, इन ब्रजवासियों को इसकी सजा देना पड़ेगा। तो इंद्र ने सांवर्तक नाम के मेघों को बुलाया। गणम सांवर्तकम नाम मेघा नाम चांतकारिणा इंद्र प्राचोदयात् क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्युता। सांवर्तक नाम के मेघ ये प्रलयकालीन मेघ है। इंद्र ने सांवर्तक मेघों को बुलाया और कहा कि सारे ब्रज को जलमग्न कर दो। इन्हें यह एहसास होना चाहिए कि इन्हें हमारा पूजन बंद किया है तो इसका प्रतिफल क्या मिलेगा। अब सांवर्तक मेघों को कभी कभी अपनी कला दिखाने का मौका मिलता है, क्योंकि या तो उन्हें प्रलय काल में छोड़ा जाता है और या उन्हें अब अनुमति मिली। तो तृतीया के दिन जैसे प्रातः काल हुआ तो एक बार तो सूर्य नारायण भगवान उदय हुए, और उदय होते ही देखते देखते एकदम अंधेला छा गया। सारे ब्रजवासियों ने कहा कि भाई सूर्य ग्रहण भी नहीं है, फिर एकदम से ये अंधेला कैसे छा गया? और ऐसे अंधेरे बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो सूर्य नारायण भगवान उदय ही नहीं, ऐसे मेघ छा गए। और देखते ही देखते जो बारिश प्रारंभ हुई, बड़े बूढ़े कहने लग गए भैया आज तक ऐसी बारिश ना देखी, बारिश आज तक ऐसी ना देखी। क्योंकि देखते ही देखते क्षण मात्र में कहीं पृथ्वी का पता ही नहीं चला। जैसे इस वर्ष बारिश हुई ना मैया, पहले तो कई कई दिन बारिश होती। 2005 में एक बार बारिश हुई, 7 दिन पानी बरसा, तब जाकर के आपके हिरण नदी में पानी ऊपर तक आया। और इस बार पता ही नहीं चला कि रात में बरस गया पानी कि दिन में बरस गया, और पानी पानी हो गया। तो अब सोचिए इतने से पानी में जब ये हाल है, और जहां पर प्रलयकालीन मेघ बरसे वो बरसते नहीं है, जैसे एक सींचना होता है और एक पूरा ड्रम पलटा देना होता है, ऐसे ऊपर से बिल्कुल पलटा दिया गया। देखते ही देखते पता ही नहीं चल रहा कि जमुना जी कहां पर है और पृथ्वी कहां पर है। अब बड़े बूढ़े तो घबरा गए, सबसे पहले अपनी सुरक्षा में लग गए, धन की सुरक्षा में, गैया मैया की सुरक्षा में। जब बहुत प्रयास किया, देखा कि भाई घर मकान सब डूबे जा रहे हैं, चारों तरफ पानी पानी हो गया, तब भाग करके और कन्हैया के पास गए। कहवे लग गए लाला हम तो पहले ही कह रहे हमारे देवता बिगड़ सके, अब भैया तैने शर्त रखे कि अगर हमारो देवता बिगड़ जाएगो तो तेरो देवता हमारी रक्षा करेगो। भगवान मन ही मन विचार करते हैं कि कैसा खेल बिगाड़ा इस इंद्र ने। और फिर भगवान ने कहा कि कोई नहीं, सब ब्रजवासी हम सब ने जिनका पूजन किया है वो रक्षा करेंगे हमारी, जा मारे हम सब उन्हीं की शरण में चले। तो सब ब्रजवासियों को लेकर के और भगवान पहुंच गए गोवर्धन जी की तलहटी में। अब जैसे तलहटी में पहुंचे तो भगवान ने सबसे कहा कि सब लोग लगाइए जयकारा। सबने जयकारा लगाया, बोलिए गिरिराज भगवान की जय हो।
जैसे जयकारा लगाया तो भगवान कहने लग गए, भैया मोती देवता यूं कह रहे हैं कि अगर ज्यादा बारिश हो रही हो तो मुंह को छत्ता बनाएगा। तो भगवान की उम्र थी मैया उस समय 7 वर्ष। तो भगवान के सखा कितने वर्ष के होंगे? कोई 2-4 वर्ष बड़े, कोई 2-4 वर्ष छोटे, या कुछ बराबरी के। तो जो नेक नेक से सखा है, कोई 5 वर्ष के, कोई 4 वर्ष के, कोई 6 वर्ष के, कहने लग गए, क्यों रे तेरे देवा को देख ना रहे हो कि बारिश कम है रही है कि ज्यादा है रही है? यहां पर तो सब डूबा जा रहा है। और दूसरा, तेरे देवता नेक्स्ट है जाए हम छत्ता बना लें। तो भगवान कहते हैं, भैया आप देवता ने कही है मोते तो प्रयास कर भी में कहा बुराई है जी? अच्छा लाला तो कहा करें? भगवान कहने लग गए, सब मिल करके लगाओ हाथ भैया। तो सबन ने मिलकर के हाथ लगायो और भगवान ने एक हस्ते न एक हाथ से गिरिराज जी को धारण कर लिया। अब सारे ब्रजवासियों को लगता है कि भैया हम सब ने मिलकर के और इतने बड़े पहाड़ को उठा लिया। सब अपने आप में प्रसन्न हो रहे हैं, भैया हमने इतने बड़े पर्वत को उठा लिए, अब तो हम पहलवान है गए। अब काऊ ने छड़ी लगा ली, काऊ ने हाथ लगा लिए, काऊ ने कंधा लगा लिए, काऊ ने सिर लगा लिए, खूब प्रसन्न है रहे हैं। 2-4 दिन हो गए। अच्छा, जब भगवान ने गिरिराज जी को ऊपर उठाया तो सब ब्रजवासियों से, बाकी जो लोग थे उनसे कहा अंदर आ जाओ। तो जिन लोगों ने कंधा लगाया था, सिर लगाया था, हाथ लगाया था, छड़ी लगाया था, वो तो ठीक है। बाकी लोग डर रहे थे अंदर आने में। लोगों को लग रहा था कि बाहर तो केवल पानी में गीले ही हो रहे हैं, अंदर धोखे से अगर ये गिरिराज जी नीचे आ गए तो चटनी बन जाएगी। तो एक बार अंदर आते फिर कूद करके बाहर आ जाते, हिम्मत ही नहीं पड़ रही। फिर धीरे धीरे जब सब अंदर आए तो माई बाप 2-4 दिन के बाद कछु सखा आकर के कन्हैया से कहने लग गए, लाला 3-4 दिन है गए, तेने विश्राम नाई कियो। हम तो बारी बारी से विश्राम कर लें, पर तेने तो विश्राम भी नहीं कियो। लाला ने विश्राम कर ले। तो भगवान ने कहा, अगर हम विश्राम करेंगे तो ये गोवर्धन जी को कौन धारण करेगा? छोरा कहने लग गया, अच्छा तो तेने कहा सोच रखी है कि तेने धारण कियो है? तो भगवान ने कहा, और किसने धारण किया है? छोरा कहने लग गए, लाला ने पीछे मुड़ के देखियो। और जैसे भगवान ने पीछे मुड़ करके देखा तो हजारों लाखों ब्रजवासियों ने ये मोटी मोटी छड़ी लगा रखी, जिसने कंधे लगा रखे तो ऐसे कांख रहे हैं, लग रहा है पूरा भार इन्हें नहीं रख रखा है। जिनने सिर लगा रखा है तो लग रहा है कि पूरा भार इन्हीं के ऊपर है, ऐसे कांख रहे हैं। भगवान कहने लग गए, इन छड़िन पर ना रुक रहे। सूर्य कहने लग गए, हाँ ये तेरे नेक से हाथ पर रुके होंगे, है ना? हम तो यूं कह रहे हैं कि नेक हाथ विश्राम कर ले, पर भैया अब तो पता नहीं कहां समझ में लग गए हो अपने आप को। भगवान ने सोचा कि थोड़ी सा हाथ ढीला करके देख ही लेते। जैसे भगवान ने थोड़ी से हाथ को ढीला किया, गिरिराज जी का भार छड़ियों के ऊपर आया। वो हजारों लाखों बांस की छड़ियां चट चट करके एक साथ टूट गई। और जैसे छड़ियां टूटी, सब पसीना पसीना, सब घबरा गए और सब चिल्लाए में लग गए, लाला देखियो देखियो देखियो। भगवान ने फिर हाथ को सीधा कर लिया। अब जैसे भगवान ने हाथ सीधा किया, तब बड़े बुजुर्गों को एहसास हो गया कि भैया ये तो कन्हैया नहीं कि गिरिराज जी को धारण कर रहा क्यों। अच्छा, कुछ लोगों ने अभी कंधा लगा रखा था, छड़ियां तो टूट गई। कुछ लोगों ने अभी सिर लगा रखा था। बड़े बूढ़े कहने लग गए, अरे ये तुम्हारे कंधन पर ना टिके, सब अपने कंधन को अलग कर लो। धीरे धीरे करके भैया सबने अपने कंधों को अलग कर लिया, सबने अपने सिर को अलग कर लिया। और सबने देखा कि सुखदेव स्वामी तो कहते हैं एक हस्ते ना,
पर गर्गाचार्य तो कहते हैं कि छिंगली में ही धारण करके रखा। नख पर गिरवर लियो उठाए, भगवान के सखा कह रहे हैं। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत प्रभु जी ने गिरिराज जी को धारण करके रखा। और कितने बड़े हैं गिरिराज जी? 7 कोस के हैं, यानी 21 किलोमीटर जिनकी परिक्रमा। इतने बड़े गिरिराज जी को सारे ब्रजवासी नंद बाबा से कहवे लग गए, नंद बाबा सच्ची बोलियो, तुम्हारे छोरा तो नाए है सके, ये साधारण मनुष्य नाए है सके। नंद बाबा कहते, अरे भैया तो मेरे छोरा को क्यों काऊ और को बनाओ, मेरो ही है। या बात तो गुरुजी ने ही कही कि या छोरा की सुरक्षा करियो, बाद में ये तुम समन की सुरक्षा करे। ब्रजवासी कहवे लग गए, हम मान ना सके बाबा, तुम्हारो ना है सके। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत तक भगवान ने गिरिराज जी को धारण करके रखा। इंद्र को होश आया, इंद्र ने कहा, रे भाई सांवर्तक मेघों से कहो कि ब्रज डूब गया हो तो लौट करके आ जाए। सांवर्तक मेघों ने कहा कि हमारा पानी खत्म होने को आया है और ब्रज में पानी का पता ही नहीं चल रहा कहां है, धूल सी उड़ रही है। इंद्र पसीना पसीना हो गया। जिन सांवर्तक मेघों के बरसने पर पूरे संसार में कुछ क्षण के लिए बरस जाए तो प्रलय आ जाता है, और ये 7 दिन से बरस रहे हैं ब्रज में, कह रहे हैं कि पानी हमारा खत्म हो गया और ब्रज में पानी का पता ही नहीं चल रहा है। इंद्र घबराया। इंद्र ने तुरंत सांवर्तक मेघों से कहा कि लौट करके आओ। तो तृतीया से 9वीं पर्यंत तक जल वृष्टि होती रही, और जैसे पानी बंद हुआ, बादल खुले, चारों तरफ पानी बह करके शांत हो गया, तब ये सब, और जो गोवर्धन जी के उठाने से गड्ढा हो गया था वहां पर सब थे, सब बाहर निकल करके आए।